Hello बच्चों, let's read the question and here the question says in some viruses RNA is present instead of DNA indicating that। so इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो कुछ वायरसेस है उनमें आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल इंस्टेड ऑफ डीएनए। इससे क्या इंडिकेट होता है? ओके, सो हमें जो है यहाँ पे वायरसेस उसका जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफ़र करता है या फिर कैसे रेप्लिकेट करता है ये देखना पड़ेगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। ओके, की कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन वुड बी लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। ओके, वायरसेस की लाइफ साइकिल। अभी क्या होता है, जो वायरस होता है वो बहुत माइन्यूट ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल होता है। वो जाके जो है वो किसी होस्ट को अटैच हो जाता है। ओके, सो सबसे पहले जो है वो उनका अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट एंड एंट्री इन अ होस्ट सेल। एंड एंट्री इन होस्ट सेल, इन होस्ट सेल। अभी अटैचमेंट एंड एंट्री होने के बाद वो वायरस का जो कैप्सिड है, मीन्स जो आउटर कवरिंग है, वो डिसॉल्व हो जाता है। ओके, वो डिसॉल्वमेंट ऑफ वायरसेस कैप्सिड। एंड उसके बाद जो है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आरएनए है, उसका रेप्लिकेशन होता है एंड जीन एक्सप्रेशन होता है। ओके, उसके बाद आउटर कवरिंग डिसॉल्व्स एंड रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होने के बाद अगर वो आरएनए रहा तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीनोम जो है वो बनती है। ओके, रेप्लिकेशन होने के बाद मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीनोम बनती है, क्योंकि वायरस भी जो है समझो एक कैप्सिड है एंड उसके अंदर जो है उसका ये जेनेटिक मटेरियल है। सो इस जेनेटिक मटेरियल का जो है वो रेप्लिकेशन होने के बाद एक के दो, दो के चार, ऐसे बहुत सारी जो है वो जेनेटिक मटेरियल बन जाएंगे एंड बहुत सारी जो है वो कॉपीज़ बन जाएंगी। ओके, सो कॉपीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल और कॉपीज़ ऑफ जीनोम। एंड फिर और दूसरी साइड, यहाँ पे रेप्लिकेशन तो हो ही रहा है, पर ये जो जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस जो है वो लेके आता है होस्ट सेल में, वो जो है वो होस्ट के राइबोसोम को अटैक करता है, मीन्स राइबोसोम को जाके अटैच होता है एंड राइबोसोम की हेल्प से जो है वो उसका जेनेटिक एक्सप्रेशन जो है वो फॉर्म करता है। मीन्स आरएनए से हमें पता है, आरएनए से जो ट्रांसलेशन होता है उससे हमारा जो है वो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी में जीन एक्सप्रेशन मीन्स ट्रेट एक्सप्रेशन के लिए जो है वो यूज़फुल होता है। सो अटैचमेंट के बाद जो है रेप्लिकेशन होता है एंड जेनेटिक मटेरियल जो है वो अटैच होता है आरएनए को, अपना राइबोसोम को। जेनेटिक मटेरियल राइबोसोम को अटैच हो गया तो इसका जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होता है एंड वो जो वायरल आरएनए है उसके हिसाब से जो है वो प्रोटीन बनता है, क्योंकि उसको जो होस्ट है उसको भी इन्फेक्ट करना है। ओके, सो होस्ट में उसके जो ट्रेड्स है वो लाने के लिए, उसके एक्सप्रेशन, जीन के जो एक्सप्रेशन है वो होस्ट में लाने के लिए वो जो है वो राइबोसोम पर अटैक करता है एंड राइबोसोम में जो है वो अपने आरएनए का जो है वो ट्रांसलेशन करता है प्रोटीन में। होस्ट राइबोसोम को अटैच करता है, फिर उसके बाद राइबोसोम को अटैच होने के बाद उससे जो है वो ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन के साथ जो है वो हमारा जीन एक्सप्रेशन होता है, फिर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन फॉर्मेशन एंड जीन एक्सप्रेशन, ट्रेट एक्सप्रेशन। ओके, जीन एक्सप्रेशन होने के बाद ये जो पार्ट है, राइबोसोम वाला पार्ट, ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है होस्ट सेल को। इट अफेक्ट्स द होस्ट सेल। होस्ट
एंड यहाँ पे हमारा जो कॉपीज ऑफ जीनोम बने थे, यहाँ पे जो रेप्लिकेशन हुआ था, और प्रोटीन कोड का भी जो उनका है वो मल्टीप्लाई करते हैं, एंड प्रोटीन कोड एंड ये जो कॉपीज ऑफ जीनोम है ये साथ में आते हैं, कंबाइन होते हैं, एंड ये जो है नई कॉपीज ऑफ वायरस बनाते हैं। ओके, सो यहाँ से जो है हमारा जीनोम की कॉपी आता है, एंड यहाँ पे जो है वो मल्टीपल जो प्रोटीन, वायरल प्रोटीन है वो आता है, वायर प्रोटीन कोड जो है वो आता है। ओके, जो कि यहाँ पे बना है, देखिए प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे। सो ये प्रोटीन फॉर्मेशन जो है, वायरल प्रोटीन फॉर्मेशन, ये आता है यहाँ पे, एंड जो है वो नए वायरस के जो है वो उसको फॉर्म करता है। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ वायरसेस। वायरस को क्या चाहिए होता है, एक तो कवरिंग चाहिए होती है, एक प्रोटीन कवरिंग जो कि प्रोटीन कोड होता है उसका, एंड उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो चाहिए होता है, ताकि वो जो है उसका जीन एक्सप्रेशन कर पाए। ओके, एंड रेप्लिकेशन के बाद मीन्स अगर आरएनए है उसके पास एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो आरएनए से जो है डायरेक्टली प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन जो है एज अ प्रोटीन कोड यूज़ करता है, एंड यहाँ पे रेप्लिकेशन की हेल्प से जो है वो अपने जीन की, अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है। ओके, मल्टीपल, फिर दोनों कंबाइन होके नए जो वायरस है, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ न्यू वायरसेस बनते हैं, एंड ये जो कॉपीज़ है ये फिर जो है वो नए सेल को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी होता है। सो ऑफ टू इन्फेक्ट न्यू सेल्स, इनका रिलीज़ होता है उस होस्ट सेल से, रिलीज़ होने के बाद ऑफ टू इन्फेक्ट न्यू सेल, ऑफ टू न्यू सेल्स। सो अगर हम यहाँ पे आंसर देखें तो देयर न्यूक्लिक एसिड मस्ट कंबाइन विथ होस्ट डीएनए बिफोर रेप्लिकेशन, गलत है, अपने आप रेप्लिकेशन कर सकते हैं। दे कैनॉट रेप्लिकेट, ये भी गलत है। देयर इज़ नो हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, ये भी गलत है, उनके पास होती है हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। एंड डी जो ऑप्शन है, आरएनए कैन ट्रांसफ़र हेरिडेटरी मटेरियल, ये जो है ये सही ऑप्शन है। सो इसी की वजह से जो है कभी कभी डीएनए के जगह पे आरएनए भी जो है वो प्रेजेंट होता है एज जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस। So the final answer of this question will be option D. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.